हेलो जुले, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आप सब इसी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ इतनी खूबसूरत सी जगह में। तो मैं हूँ फ़िलहाल अभी लाहौल में, नीलकंठ महादेव के ट्रैक पर आए हैं आप। मैं, मेरे भैया और बहुत से लोग, हम 5 लोग हैं जो यहाँ पर आए। ये मेरा पहली बार है जो मैं नीलकंठ महादेव की तरफ आया हूँ। तो इसके साथ साथ जो ऐसी तीर्थ स्थल है उसमें से मणिमहेश कर चुका हूँ मैं 2008 में, और दिलबुर्री कोरा जो आपने लास्ट ईयर मेरा ब्लॉग देखा होगा वो। और पीछे जो आप देख रहे हैं एक पहाड़ी, ये है नीलकंठ महादेव जी। और यहाँ तक की जर्नी के लिए आपको जाना पड़ेगा पीछे, तो आप देखिए ये व्लॉग। तो दोस्तों, हमारे सफ़र की शुरुआत होती है 4:45 बजे लाहौल के फूडा गांव से, जो कि था आशीष भैया का घर। और यहाँ से नैनगार की दूरी लगभग 35 किलोमीटर थी। हम लोग 5 दोस्त थे जो जाने वाले थे नीलकंठ के लिए। आशीष भैया, ध्रुव, करण और महेंद्र भाई। तो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं नैनगार गांव के गेट पर, जो कि फूडा से लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम पहुँचे हैं चोखंग गांव से पहले नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में। कहा जाता है कि यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ पूजा करना अनिवार्य रहता है। मान्यता ये है कि यहाँ पर पूजा करने से महादेव जी को संदेश जाता है कि यहाँ से शरणार्थी उनके दर्शन के लिए आने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ से नैनगार विलेज की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है और रोड की कंडीशन आपको वहाँ तक कुछ ऐसी ही देखने को मिलेगी। शक्तिमान पैदल रास्ता होता था पीछे की जगह। 2003 जब हम आते थे नीलकंठ के लिए, तो बस चलती थी HRTC बस। वो होती थी चोखंग गांव, ये जो पीछे गांव था वहाँ तक, और वहाँ से यहाँ से पैदल नैनगार तक। फिर एक दिन स्टे करते थे क्योंकि बस चलती थी शाम को। वो पहुँचाती थी यहाँ 5-6 बजे। फिर 7-8 बजे हम नैनगार में रात को स्टे किया। फिर अगले सुबह निकलते थे नीलकंठ के लिए नैनगार से। फिर एक दिन पहुँच जाते हैं। हाँ, एक दिन में अप डाउन करके फिर आगे के लिए बस मिलती नहीं थी, तो एक दिन फिर स्टे करना पड़ता था उसी दिन शाम को। अच्छा, फिर अगले सुबह फिर पैदल आओ वहाँ से इधर, और यहाँ से मेरे ख्याल से 6 बजे की बस होती थी, ये 7 बजे की बस, तो वो छोड़ती थी हमें जहालमा तक। सो दिस इज़ द वैली, और हम आए हैं, ये रहा नैनगार विलेज, और यहाँ से नीचे है जथी रोड।
व्यू इज़ अमेजिंग गाइस। सो गाइस एल्टीट्यूड है 3595 और यहाँ देखिए बहुत सारी गाड़ी आई हुई हैं और बहुत सारे रोड शायद यहीं तक ही है। इससे आगे मुझे लग नहीं रहा है रोड, क्योंकि रोड है लेकिन आगे ओ भाई बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। रोड है आगे भी लेकिन वहाँ पे पत्थर गिरा हुआ है, उस वजह से हम आगे नहीं जा रहे और गाड़ी हम फिलहाल कर रहे हैं यहाँ पे पार्क। बाइक में ज़्यादा मज़ा आया ना, ऑफ रोड हो गया भाई तगड़ा वाला। और वहाँ देखो नाला कैसा है, ऐसा लग रहा है दूध निकल रहा है वहाँ से। चलो चलो चलते रहो, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से कितना चलना पड़ेगा भाई? हाँ, यहाँ से 10 से 14 किलोमीटर। 10 से 14? हाँ भाई बट जो है चढ़ाई लगभग यहाँ से ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने गाड़ी यहाँ तक ला दी और यहाँ से आगे बोल रहे हैं कि ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, प्लेन वाला एरिया है। तो चलिए नज़ारे दिखाते हैं आपको। अरे भाई सांस चढ़नी स्टार्ट हो गई है फिलहाल, क्योंकि हम अभी जो है एल्टीट्यूड 3620 है और कैमरे के चक्कर में थोड़ा इधर उधर भागना पड़ रहा है, कैमरा रखना पड़ रहा है, उसकी वजह से सांस चढ़ रही है। और हम सभी अभी खाली पेट आए हैं, किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि सुबह सभी 4 बजे उठ गए थे। सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने ब्रेकफास्ट किया हुआ, करण ने और हमारे दूसरे भाई साहब। तो अभी देखते हैं कुछ खाते हैं ताकि थोड़ी एनर्जी आए और चलने में थोड़ी आसानी हो। तो दोस्तों ये है रोड का एंड और यहाँ से जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी वो लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ से आगे ट्रेल्स के सहारे हमें जाना पड़ेगा नीलकंठ तक। तो अभी तो ये है वाटर सोर्स यहाँ पर जो कि ज़मीन से निकल रहा है बहुत ज़्यादा। भाई मैं आपको दिखाऊंगा। और हम खतरनाक ट्रैकर हैं कि पानी का बोतल कोई भी नहीं लाया है। एक भी नहीं लाया पानी का बोतल भाई। तो दोस्तों ये देखिए ज़मीन से निकलता हुआ मिनरल वाटर, जिसे हम चश्मा या ज़ारू का पानी भी कहते हैं। इस तरह के पानी की ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत ही मीठा होता है पीने में और आपका मन कभी नहीं भरेगा इसे पीते पीते, लेकिन पेट ज़रूर भर जाएगा। तो भैया ये जो यहाँ पे पीक पूक है, इनका कुछ नाम नूम है या कुछ है? ये है नैनगार वैली और हम जा रहे हैं नीलकंठ की ओर। और ये इस साइड जो हमें ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं इस पहाड़ की ओर, ये आपके मयाड़ वैली साइड में पड़ता है, इसके बैक साइड में। और इसके ठीक दूसरी साइड जो है जो ग्लेशियर्स होंगे इस साइड भी और चोटियां हैं। और ये आपके पटन वैली और केलोंग तक का एंड पड़ता है यहाँ पे जो भी ग्लेशियर। और ये एक जो नाला आ रहा है ये इसको गड़बड़ नाला कहा जाता है। और इसका गड़बड़ नाले का हमें लगता है कि ये अभी सुबह के टाइम पे पानी कम होता है, पर जब शाम को आएंगे तो ये एकदम से गड़बड़ कर देता है हमारे ट्रैक को। और इसमें पानी बहुत बढ़ जाता है और क्रॉस करने में इसमें दिक्कतें आती है। तो ये है वो गड़बड़ नाला, देखेंगे गड़बड़ नाला अब हम। सो गाइस ये है गड़बड़ नाला पॉइंट। क्योंकि गड़बड़ नाला तो नाम कुछ इसका और है जो गड़बड़ सा साउंड करता है, लेकिन लोगों ने इसका गड़बड़ नाला इसलिए दिया हुआ क्योंकि अभी सुबह के लगभग बज रहे हैं 7:30 और पानी का फ्लो देखिए बिल्कुल ही कम है। और जब शाम को लोग नीलकंठ से होकर वापस आते हैं तो इसका फ्लो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जितना अभी दिख रहा है उससे शायद 2-3 गुना ज़्यादा, और इसे क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कहते हैं। तो उसी वजह से इस नाले का नाम गड़बड़ पड़ गया, क्योंकि ये लोगों का ट्रैकिंग रूट का प्लान जो है गड़बड़ कर देता है। इसी वजह से इसे गड़बड़ नाला कहते हैं।
कहते हैं कि नीलकंठ महादेव झील की खोज भेड़ चराने वाले चंबा के एक गद्दी ने की थी और वो भेड़ चराता हुआ यहाँ जब पहुंचा और झील में गया तो उसे एक दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ। जब वो वापस नैनगार विलेज में गया तो उसने अपनी आप बीती गाँव वालों को सुनाई। इस बात को परखने के लिए नैनगार गाँव से एक व्यक्ति इस झील में आया। जब वो झील में पहुंचा तो उसे भी दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक मन्नत मांगू, क्योंकि उस व्यक्ति के घर में एक गाय हुआ करती थी और उस गाय को कभी बच्चा नहीं होता था, जिसकी वजह से उसके घर में दूध, दही, घी इन तरह की सामग्रियों की हमेशा कमी रहती थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये मांगूं कि मेरे घर में कभी भी दूध, दही, घी इस तरह के कभी कमी ना हो और मेरी गाय को बच्चा हो जाए। और कुछ समय बाद उस व्यक्ति के घर में उसी गाय ने बच्चा दिया और जिसके बाद उसके घर में कभी दूध, दही की चीज़ों की कमी नहीं हुई। उसके बाद उसने ये सारी बातें पूरे गांव में बताई और गुरु ने देव खेल के माध्यम से लोगों को ये बताया कि वहाँ पर स्वयं नीलकंठ महादेव जी निवास करते हैं। उसके बाद लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया और आज भी लोग यहाँ पर आते हैं और मन्नत मांगते हैं जिसे महादेव जी पूरा करते हैं। यहाँ से होते हुए जो है ये आपको टीला से दिख रहा होगा, शायद यहाँ से ऊपर चलना है, फिर उसके बाद इस तरफ को जाएंगे और धूप भी होगी शुरू और धूप के बाद बजेगी हमारी बैंड, क्योंकि अभी मौसम बहुत अच्छा है, थकान भी नहीं हो रही। सो गाइस देखिए ये बाढ़ वाला एरिया और ये आपको नॉर्मल मिट्टी लग रही होगी लेकिन ये है दलदल पूरा। देखो अबे पूरा गुजरा भाई इधर। तो भाइयों ये हैं जिन्हें नहीं पता, ये हमारे बड़े भाई इग्नाइट जिम के ओनर माहौल में। तो जिम तो बॉडी तो बनानी, लेकिन पहाड़ में चलना थोड़ा मुश्किल हो गया भाई को, इसलिए ट्रेडमिल पे ज़रूर चलें। ट्रेडमिल रोज़ यूज़ करें भाई। तो अब मुझे लग रही बहुत गर्मी, इसलिए कुछ जैकेट में उतारूँगा। जैसे जैसे अब धूप आएगी वैसे वैसे कपड़े उतरते जाएंगे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो जाएगी बाद में। सो दिस इज़ द प्लेस कॉल्ड अलियास। यहीं पे सारी भेड़ बकरियां होती हैं और यहीं से जो है दर्शन होते हैं पहले दर्शन नीलकंठ महादेव के। सो ये गाइस यहाँ पे है भेड़ बकरी रखने के लिए और बहुत से लोग जो हमारे से पहले जो गाड़ियाँ और बाइक थी वो शायद यहाँ ठहरे होंगे आज और अभी चले गए होंगे शायद ऊपर लेक की तरफ। सो दोस्तों हो गई है पेट पूजा हमारी, फर्स्ट मील ऑफ द डे, और अब हम निकलेंगे यहाँ से नेक्स्ट स्टेज पे जो है भीमकुंड, जो कि भीमकुंड ये जो एरिया है अभी यहाँ पे हमें चढ़ना है, उसके पीछे का एरिया जो है उसे कहते हैं भीमकुंड, और वहाँ पे एक प्लेन एरिया आएगा, तो अभी जाएंगे हम वहाँ तक। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं शायद हमें वहाँ पर मिले, तो चलिए चलते हैं। चलो भक्तजनों, चलो उठो उठो, पता नहीं चलता है। चलो चलो। तो भाइयों ये पैच बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम ऑलरेडी 4000 फीट पे हैं और यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट होगी और चलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। हाँ फिर हम सारी। सो दोस्तों हमें जाना है वहाँ पर, ये है नीलकंठ महादेव जी, और जो पहले जो रास्ता हुआ करता था कहते थे कि यहाँ से भी जाया करते थे, यहाँ इस तरह पीछे पीछे से, तो शॉर्टकट हुआ करता था। और क्योंकि ये ग्लेशियर वाला रास्ता है, इसलिए अब ये थोड़ा डेंजर हो गया रास्ता, इस वजह से लोग यहाँ से जाना प्रेफर नहीं करते, इसलिए यहाँ से घूम कर आना पड़ता है, जो कि काफ़ी ख़राब सा रास्ता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बाढ़ की वजह से बड़े बड़े पत्थर आए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बॉर्डर हैं, तो उन्हें लांग कर जाना थोड़ा थकावट वाला है। नहीं वहाँ से आना, हाँ ऐसे।
ये जो ग्लेशियर्स हैं, हमारा फर्स्ट नीलकंठ महादेव की जो यात्रा रही है वो रही है 2003, और तब से हर साल रेगुलर हूँ। 22 या 23वां चक्कर है ये। हाँ ये जो ग्लेशियर है जहाँ आगे है, वहाँ से जहाँ इसका बेस दिख रहा है, इस लाइन में ये ग्लेशियर होते थे। और सेम उस साइड भी जहाँ अभी जो नया पहाड़ जो निकला है ग्लेशियर के ठीक नीचे, वो पूरा भरा हुआ। और इसके ठीक नीचे अभी हम आगे जाएंगे तो हमें लगे दिखेगा वो काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है यहाँ का, सबसे बड़ा ग्लेशियर। वो भी बहुत ख़त्म हो चुका है। भाइयों, ये वो 3 लोग हैं जो चल नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं। घायल लोग यहाँ पर। और सबसे भारी बैग दोस्तों मेरा है। मेरे को लग रहा है 15 किलो है, 15 से ज़्यादा। यहाँ उठा, इसको लो, पकड़ो, यहाँ देखो। देखिए दोस्तों, 2700 मीटर में स्टार्ट किया था, 4200 मीटर पहुँच गया। आइला शाहरुख। सो गाइस, मेरे पीछे है नीलकंठ महादेव जी, लेकिन अभी बहुत दूर है, हमें बहुत दूर जाना है। अभी हम चले थे लगभग, हमें हो गए 7-6 घंटे तो हो गए हमें लगभग चलते चलते। तो चलिए लेक के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। तो ये देखो दोस्तों, फुल ऑन ग्लेशियर ही ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए कितना मंजिल ऊंचा है ये, और ये धंस रहा है अभी फ़िलहाल। और ये रहा पूरा ग्लेशियर का व्यू। और यहाँ पे भी देखिए बर्फ़ मेल्ट हो रही है और झील जैसी बन गई है। और ये पूरा ही एरिया ग्लेशियर है। पहले यहीं से आया करते कहते थे लोग, जब ये हार्ड हुआ करता था ग्लेशियर, लेकिन अब ये पूरा मेल्ट हो रहा है और काफ़ी दलदल भरा हो गया ये पूरा एरिया। तो अब लोग उस तरफ से घूमते हुए आते हैं जहाँ से हम आए। आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू ब्लू दिख रहा है, झील सी बनी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ तक की जर्नी आप लोगों ने देखी होगी अभी। और ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है, उसके सीधे नीचे नीलकंठ महादेव जी का झील है। अभी हम वहीं जा रहे हैं। और हम सुबह चले थे, लगभग घर से हम निकले थे 5 बजे। और वहाँ से हम गाड़ी में 1-1.5 घंटे के रास्ते में काफ़ी ऊपर तक आए। नैनगार जो गाँव है उससे काफ़ी ऊपर तक आए। और वहाँ से जो हमने चलना स्टार्ट किया था लगभग 6:30 बजे। और उस टाइम जब हमने घर में चलना स्टार्ट किया था, उस टाइम हाइट जो थी 2700 समथिंग मीटर थी। और अभी हम हैं 4255 मीटर पे। और मेरे को लगता है झील भी थोड़ी ऊपर काफ़ी हाइट पे होगी। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी थके भी हैं, और यहाँ तक बहुत मज़ा आया। और यहाँ से आगे की जर्नी मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए। सो गाइस, वहाँ पहुँच के हमने हलवा बनाना है, पूजा करनी है, लंच भी बनाना है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इंट्रो करवाता हूँ मैं आप सभी का। कैमरे मैंने हमारे हट पकड़ो, फ्लिप करो, हमारे आशीष भाई फ्रॉम फूड़ा विलेज। तो ये है हमारे ध्रुव भाई मनाली से, अलेव से। और ये है हमारे करण भाई, कैसे हैं आप? चंगा सी। और ये हैं चंगा सी। ये महेंद्र जी हमारे। तो चलिए दोस्तों, आधे घंटे का सफ़र है। हवा में उड़ता जाए मेरी लाड़ी का दुपट्टा मरमल का, मेरा लाड़ी का दुपट्टा मरमल का। ओए ओए ओए। भाभी देखो बहुत याद कर रहे हैं आपको ये। यो वाओ।
एक बंदा दो कैमरामैन चले भाई। अच्छा आप लोग ठहरे हो नीचे जो टेंट में, पिछले कल आए आप लोग? ओके जी। तो दोस्तों यहाँ ज़रा गौर से देखिए, आप कैसे लगेंगे, महादेव जी बैठे हैं। आज नीलकंठ महादेव की जो यात्रा है वो सफल, ऐसी मान्यता होती है कि जब माना जाता है कि ये जो नीलकंठ महादेव की जो ये चोटी है इसके दर्शन अच्छे से हो जाए। बहुत लोगों को कई बार अच्छे मौसम में ना आने के कारण इनके दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो आज हमें तो बहुत अच्छा से दर्शन हुआ है और मौसम बहुत बढ़िया है। 15 साल हलवा बनाने का रिकॉर्ड है भाई साहब के नाम, तो हम रिकॉर्ड ख़राब करना नहीं चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। तो 16वें साल भी ये बनाने जा रहे हैं हलवा। अच्छा बनाना बट खाने लायक होना चाहिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। प्रभु जय प्रभु, जय भोलेनाथ। बज रहे हैं 12:53 और 4380 मीटर्स की हाइट पे है ये खूबसूरत नज़ारा भोलेनाथ का डेरा। सर दोस्तों यहाँ पर हम जूते उतार के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से आगे जूते ले जाना इज नॉट अलाउड। जय जय। सो दोस्तों पहुँच गए हम, लेकिन पहले हम बनाएंगे हलवा और उसके बाद हम जाएंगे हलवा लेके ऊपर मंदिर में, फिर हम वहाँ पूजा करेंगे। और देखिए यहाँ पे बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं, यहाँ पे जितने ही बर्तन है साफ सुथरे। यहाँ देखिए फुल ऑन इवन स्टोव। हलवा के लिए तो थोड़ा ही चाहिए, छोटा वाला ठीक है। ठीक है, मैगी एक में पानी नहीं ज़्यादा छोटा नहीं, मैगी के लिए बड़ा वाला। पानी उबालेंगे पहले इसमें बन जाएगा। पहले के दिनों में जब लोग आया करते थे तो कहते थे कि यहाँ से जो लोहा ऊपर लाया जाता है उसको वापस नहीं ले जाते, तो इसीलिए लोग जितने भी बर्तन यहाँ पे लेके आते थे सभी यहाँ छोड़ के जाते हैं। और लोग अब वो लोहे के बर्तन या प्लेट या पतीले कुछ नहीं लेके आते, यहीं पे पड़े रहते हैं और यहीं से यूज़ करके जो है और बस अब जा रहे हैं हमारे पानी लेने। लंच में बनेगी मैगी सबसे पहले तो हलवा और बनेगा। हलवा, पहले हलवा बनेगा और हमारे मास्टर शेफ पता नहीं कौन है, अभी देखेंगे। भाई कितना साफ है पानी, भाई क्रिस्टल क्लियर। दिया बना दिया है और हलवा भी बन गया है। बंद हो गई थी। सुनने में आया है कि 15 सालों में पहली बार अच्छा हलवा बना है, क्योंकि शेफ चेंज हो गया हमारा। चलो तो दोस्तों ज़्यादातर
सामान यहीं पड़े रह जाते हैं और बहुत गंदगी भी मच जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो ज़रूरी है वही लाएं, बाकी जो ज़रूरी नहीं है वो मत लाएं, क्योंकि यहाँ बहुत सी चीज़ें यहाँ जितनी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही हैं। पतीले बहुत हैं यहाँ पर, अगर किसी कुकर की ज़रूरत हो बस कुकर लाने की ज़रूरत है, बाकी चूल्हे मिल ही जाएंगे आपको। थोड़ी सफाई कर लेते हैं, इधर डाल देंगे। पहाड़ों वाली लगी। सो गाइस, इसी के साथ पूजा करके, स्नान करके, खाना खा के और बहुत सारी यादें लेकर हम जा रहे हैं वापस। तो एक रिक्वेस्ट है सभी से, जितने भी श्रद्धालु ऐसी जगह पे आते हैं प्लीज़ कूड़ा कचरा ना मचाएं, क्योंकि हमने देखा कि अभी यहाँ पे बहुत से लोगों ने तौलिए फेंके हुए हैं, अंडरवियर फेंके हुए हैं। तो अगर आप लेके आए हैं नहा लो, लेकिन साथ लेकर जाओ ताकि ऐसी जगह पे गंदगी ना फैले। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, मेरे गाने सुने, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। सर जी, सर पहले बाय बाय। वॉच, लाइक, शेयर, कमेंट।